Oh, we thank you, Jesus. Hallelujah. आमेन। स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने फिर से एक और आमेन, हालेलुया, रविवार हम सभी की ज़िंदगी में दिया। आमेन। सभी लोग जो हमें देख रहे हैं, आप सभी को यीशु मसीह के आमेन नाम से मैं आपको स्वागत करता हूँ। आमेन। हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी लोग आमेन साथ में बने रहिए। आमेन, हालेलुया। अपने हृदयों को परमेश्वर के आमेन सामने समर्पण कीजिए। परमेश्वर के लिए एक योग्य बलिदान के तौर पर हम सभी लोग इस आराधना में शामिल होना है। आमेन, हालेलुया, आमेन। अपवित्रताई के साथ कोई भी शामिल ना हुए। आमेन। अपने आप को पूरी तरह से आमेन आराधना के लिए समर्पण कर कर हालेलुया हम परमेश्वर के चरणों में जा रहे हैं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आमेन। है स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने दिया हुआ ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद। एक और बार फिर से परमेश्वर आपके पास आने के लिए हमें आपने सहायता किया। आमेन, हालेलुया। इतना तक हम सभी को सहायता किया। पिछले बीते हुए एक हफ्ता भर हमें संभाला, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। आमेन, हालेलुया। हमारे हाथ पकड़कर एक एक दिन आपने चलाया। जिस मार्ग पर चलना है परमेश्वर, वहाँ पर परमेश्वर आपने आमेन उपदेश देकर हमें सही रास्ते में चलाए, से धन्यवाद। आमेन, हालेलुया। शत्रुओं के सामने लज्जित होने के लिए अनुवाद नहीं दिया, इसलिए धन्यवाद। आमेन, हालेलुया। महामारी के चपेट में आने से हमें बचाया, इसलिए धन्यवाद। आमेन। हम सभी को आज फिर से जीवित आमेन, हालेलुया होकर आपके सामने आने के लिए अपनी सहायता के लिए धन्यवाद। आगे का समय आपके चरणों में रहने के समय परमेश्वर आपका उपस्थिति हमारे साथ में रहिए। हमें सारे आदर और महिमा आपको सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन। हाँ, ये हम प्रार्थना कर कर हमें एक दो गाना हम गाकर हम हालेलुया हम इस आराधना में शामिल होंगे। आमेन, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने
पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान हम गाए ओ शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। कितने लोग कह सकते हैं हालेलुया, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया हालेलुया, ओ थैंक जीसस, हालेलुया। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, आमीन। जिसने बनाया हमें वो है हमारा, जिसने दी हमको श्वास वो है हमारा खुदा। क्या हम फिर से गा सकते हैं जिसने बनाया हमें, जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको श्वास वो है हमारा उद्धार। आमीन हालेलुया। हम साथ में आमीन ताली बजाकर हम गाने जा रहे हैं, हालेलुया। जिसने बनाया हमें वो है हमारा, जिसने दी हमको श्वास हमारा उद्धार, उसकी हो जय जय आराधना, वो है सबका प्रधान, जिसकी हो जय जय आराधना, वो है सब सारे हृदय से वंदना करे, उसके फाटकों में स्तुति करे और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा, वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करे और
फादकों में स्तुति करें और गाने। किसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दिया हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दिया हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय, वो आराधना, वो है सबूत का प्रधान। उसकी हो जय जय, वो आराधना, वो है सबूत का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें अपने सारे हृदय से। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें अपने सारे उसके फादकों में स्तुति करें। उसके फादकों में स्तुति करें और गावे। उसके फादकों में स्तुति करें और गावे। हालेलुया हालेलुया। आमीन। हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। वादी पहाड़ियों में ले चलता है जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। ओ साथ में गाइए। वादी पहाड़ियों में ले चलता है जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। ओ फिर से गाइए, फिर से। वादी पहाड़ियों में ले चलता है जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। ओ साथ में। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके बेड़े हैं हरी चराइयों में। ओ हमें चराता है खुशी के साथ। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम बेड़े हैं हमें हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता
we thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, Lord. हम कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं? आमीन। हमारा चरवाहा यीशु है। आमीन। हमें चलाने वाला यीशु है। हालेलुया। Hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. हम आगे की आराधना की हमें आशीषों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। इस वक्त आमीन, हालेलुया, कोई भी एक जन आमीन आगे की आराधना की आशीष के लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी सुंदर हालेलुया अच्छा अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आज संडे सुबह के वक्त प्रभु छोटो झुंड होकर आपके सन्निधि में आकर प्रभु आपके आराधना करने के लिए हमारे जीवन में एक और अवसर आपने दिया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले हफ्ते का हर एक दिन हमारा कलीसिया के सभी परिवारों का आपने संभाले, सुरक्षित रखा प्रभु जी। कुछ लोग बीमार के साथ था प्रभु जी, आपने चंगाई दिया प्रभु। हल्लेलुया, आमीन। सारे जरूरतों को आपने पूरा किया प्रभु जी। हल्लेलुया, आमीन। हमारा आंख को आंसू से, हालेलुया, हमारा पैर से प्रभु जी, पैर को प्रभु जी ठोकर खाने से आपने बचाया प्रभु जी। हल्लेलुया। आज दिन के समय प्रभु जी को हालेलुया आपके सन्निधि में हम लोग आया प्रभु जी। हल्लेलुया, आपको स्तुति और आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए हल्लेलुया हमें इकट्ठा किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सभी को आप आशीष देना प्रभु जी। हल्लेलुया। आज जितने लोग प्रभु जी हमारे आराधना में शामिल है प्रभु, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यदि कोई भी बीमारी के साथ प्रभु जी आप आराधना में शामिल है तो प्रभु जी आपका वजन भेजकर पूरी तरह चंगाई देना प्रभु जी। कोई भी अशांति के साथ हालेलुया हमारे आराधना में आए तो प्रभु जी आप हालेलुया वो लोग को शांति देना प्रभु जी। हल्लेलुया, आमीन। जो भी विषय लेकर लोग आएगा हल्लेलुया वो लोग के विषय में प्रभु जी आप छुटकारा देना प्रभु जी। हल्लेलुया, शुरू से लेकर आखिरी तक पवित्र आत्मा हमें चलाइए प्रभु जी। हल्लेलुया, आमीन, हालेलुया। आगे भी प्रभु जी जो भी हालेलुया आमीन हालेलुया गाना गाएगा, हालेलुया वचन बताएगा प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा बजाने के लिए आप सहायता करें। हम सभी को आशीष देना प्रभु जी। आमीन। शुरू से लेकर आखिरी तक पवित्र आत्मा चलाइए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती सुन और कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। एक और जन, कोई भी एक जन हमें आगे की आराधना की आशीष के लिए प्रार्थना कीजिए। Heavenly Father, thank you for this precious time that you have given us to gather together and worship your name, Lord. Lord, you protected us and guided us throughout this week, so we thank you, Lord. There are many people greater and mightier than us who wanted to see this day but couldn't. Still, your mercy and grace kept us alive, so we thank you, Lord. I pray for each and everyone who are watching this live worship, Lord. You bless each one of them abundantly, Lord. You heal the sick, Lord. Help each one of them to experience your presence, Lord. Help us to hear your word, oh God, Lord. You feed the needy, oh God, Lord. Lord, you comfort the needy, oh God, Lord. You're going to do that, so we thank you, Lord. Let the churches open in the coming days, Lord. Help us to gather together and worship your name, Lord. You're going to do that, so we thank you, Lord. Submitting everything to your hands, Lord. In Jesus' name I pray, amen. आमीन, हालेलुया। हम सभी लोग इस वक्त आमीन खड़ा रहेंगे। हालेलुया, आमीन। हम भजन संगीता पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। भजन संगीता आमीन 17, आमीन, हालेलुया। हम सभी लोग पढ़ने के लिए आमीन जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। भजन संगीता आमीन 17 इस वक्त आमीन हम साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। हालेलुया, आमीन। वी थैंक यू जीसस। सभी लोगों ने निकाला करके मैं विश्वास करता हूँ। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ने जा रहे हैं। आमीन। है यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर आमीन निष्कष्ट मुंह से आमीन निकलती है, कान लगा। आमीन, हालेलुया। मेरे हृदय के आमीन हालेलुया निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है
तूने रात को मेरी आमीन देखभाल की, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी आमीन खोटापन नहीं पाया। आमीन मैंने ठान लिया है कि आमीन मेरा मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी, मानवीय कामों में मैं तेरा मुंह के वचन के द्वारा आमीन क्रूरों की सी आमीन चाल से अपने को बचा रखा। मेरे पाँव तेरे आमीन पत्तों में स्थिर रहे, आमीन फिसले नहीं। है ईश्वर, मैंने तुझे से प्रार्थना की है क्योंकि मैं तुझे उत्तर देगा, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणगतों को उनके विरोधियों से बचाता है, आमीन अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपने आँखों की पुतली के नाई सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, उन्हें अपने हृदयों को कठोर किया है। आमीन उन्होंने मुंह से घमंड की बातें निकलती है, उन्हें आमीन पग पर आमीन पर हमको घेरा है। वे हमको भूमि पर आमीन पटक देने के लिए आमीन गात लगाए हुए है। वह उस सींग की नाई है जो स्थिर आमीन की लालसा करता है, और आमीन जवान सींग की नाई लगाते आमीन लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। उठ है यहोवा उनका आमीन आमीन सामना कर और उसे पटक दे। आमीन अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को आमीन दुष्टों से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर है यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से आमीन जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। हे बाल बच्चों के आमीन सनुष्ट है और शेष समेत आमीन अपने बच्चों के लिए आमीन छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुंह का दर्शन करूंगा। जब मैं आमीन जानूंगा तब तेरे आमीन स्वरूप से आमीन संतुष्ट होऊंगा। आमीन हालेलुया। आमीन वी थैंक यू लॉर्ड। आमीन हालेलुया। अब हम देखते हैं 14वां वचन और 15वां वचन। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। इस दुनिया के लोग आप लिखा फ्रॉम द मैन ऑफ दिस वर्ल्ड आमीन जो आमीन हालेलुया अपने पेट को आमीन आमीन हालेलुया किस तरह बढ़ते हैं, भंडार से भरते हैं। मतलब इस दुनिया के लोग जब हमें भंडार से भरने के समय, उनके लिए काम आने वाला उनका भंडार होने के समय 15 वचन में लिखा है आमीन हालेलुया मैं तेरे मुंह के दर्शन से संतुष्ट रहूंगा। हालेलुया। इसका मतलब दुनिया का लोग इस दुनिया के भंडार की ओर देखने के समय, मैं तेरे मुंह की ओर देखने के समय, वो मेरे लिए खुशी का एक अनुभव है। मेरा खुशी भंडार में नहीं, इस दुनिया के भंडार में नहीं, मेरा खुशी तेरे मुंह की ओर देखने में है। आमीन। कितना छू लेने वाला वचन। हम विश्वास भंडार में नहीं, यीशु मसीह में करते हैं। आमीन हालेलुया। आमीन। हमारे लिए चलाने के लिए हमारे लिए एक भंडार नहीं, हमारे लिए इस सब का सृष्टिकर्ता यीशु मसीह है। हालेलुया। इस वक्त आमीन हम आराधना की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग आमीन साथ में हमारे आमीन आराधना के लिए तैयार हैं। आमीन एक योग्य बलिदान के तौर पर हम अपने आप को आमीन उस यीशु मसीह के हाथ में हालेलुया हम देने जा रहे हैं। हालेलुया। Oh, we thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. हमें कितने लोग यीशु मसीह का आवाज को सुन रहे हैं? यीशु भुलाता तुम्हें, यीशु भुलाता तुम्हें, यीशु भुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत
चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। कितने लोग उसकी आवाज को सुन रहे हैं? यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता, यीशु बुलाता, चाहत से बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। യേശു വിളിക്കുന്നു, യേശു വിളിക്കുന്നു, യേശു വിളിക്കുന്നു, യേശു വിളിക്കുന്നു, സ്നേഹമോടെ തൻ കരങ്ങൾ നീട്ടി യേശു സ്നേഹമോടെ തൻ കരങ്ങൾ യേശുവിലെ यीशु बुला रहा है हमें। हालेलुया, हमें हम कितने लोग उसके बुलावट को सुन रहे हैं? हालेलुया, हमें जितने लोग उसके बुलावट को सुन रहे हैं मेरे साथ में गाइए। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूँगा मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, सेवा करूँगा मैं सारे चीजों
संपूर्ण जीवन में सेवा करूंगा सारे चीजों से मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु तू मेरा शरण स्थान तू मेरा गढ़ है संकट में सायरा दो तू मेरा प्रभु तू मेरा शरण स्थान तू मेरा गढ़ है संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में सेवा करूंगा मैं सारे चीजों से मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु आमेन प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ ആരാധിക്കും ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയമോടെ തിരുമുഖ ജീവകാലമെല്ലാം സേവിച്ചിടും ഞാൻ എൻ സർവ്വവുമായി ആദിയനിതാ ആദിയനിതാ ദേവാ ആദിയനിതാ ദേവാ ആദിയനിതാ ദേവാ ആദിയനിതാ हम कितने लोग अभी ये गाना गाएंगे What a friend we have in Jesus. All our sins is together. What a privilege to carry everything to God in prayer. लोग साथ में What a friend we have in Jesus. Sins and lives together.
sing to God in prayer. Oh, hallelujah. कितना अच्छा दोस्त है मेरा. आमेन. हालेलुया. कुछ भी कठिनाई हमें कहने के लिए, कितने भी दुख और परेशानी में एक दोस्त है मेरा. आमेन. हालेलुया. वही हमने गाया. हालेलुया. हम साथ में मिलकर हम ताली बजाकर हम गाने जा रहे हैं. Worship Him, Jesus Christ the Lord. We have come into His house and gathered in His name to worship Him. We have come into His house and gathered in His name to worship Him. We have come into His house and gathered in His name to worship Christ the Lord. Amen. Worship Him, Jesus Christ the Lord. वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पूर्णता. वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पूर्णता. वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पूर्णता. यीशु की आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की. आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की. आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की. आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की. आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की. ओ आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की. आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Oh, He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ. उसके आंगनों में स्तुति करूंगा. मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया है. मैं खुशी की आनंद किया. आनंद किया मुझे आनंद किया. मैं खुशी की आनंद किया.
किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश किया, आनंद किया। गाइए, ओ आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश की, आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश की, आनंद किया। ओ आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश की, आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश की, आनंद किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। Oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. Oh Lord, I serve thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. Oh Lord, I serve thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, औरों से छूटी करूँगा सर्वदा, तेरे हाथ से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा,
हम कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? हालेलुया। कितने लोग आमीन हालेलुया परमेश्वर अपने दिल की गहराइयों से हालेलुया। Oh, we thank you, Father, hallelujah. Oh, we thank you, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. सोचेगा नहीं मेरा प्रभु मेरी हानि, कभी भी सोचेगा नहीं। और एक बार मेरे साथ गाइए। मेरा प्रभु मेरी हानि कभी भी सोचेगा नहीं। वो मुझे प्यार उसका उतना गहरा, मारे जितना भी वो मुझे प्यार उसका उतना गहरा। फिर से गाइए। मारे जितना भी वो मुझे का उतना गहरा। दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, हालेलुया मैं गाऊंगा, खुशी से लेकर उसे। हालेलुया मैं गाऊंगा। कितने लोग कह सकते हैं? खुशी से लेकर उसे मैं എന്നെ അവനറിയിച്ചാലും അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അവൻ എന്നെ അവൻ അറിയിച്ചാലും അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ, ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ, സന്തോഷത്തോടതു വാങ്ങി ഹല്ലേലൂയ സന്തോഷത്തോടതു വാങ്ങി ഹല്ലേലൂയ പാടിടുന്ന, खुशी से लेकर उसे हालेलुया मैं गाऊंगा, खुशी से लेकर उसे हालेलुया मैं गाऊंगा। मैं खुशी से लेकर उसे हालेलुया मैं गाऊंगा। आराधना आराधना
흠느냐 스네함에 지반에 스네함에 지반에 अंगे मार चा 흠느냐 हम साथ में गाने जा रहे हमें हो आराधना 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 यीशु जैसा कोई नहीं उसे प्रेम करने को यीशु जैसा कोई नहीं उसे प्रेम करने को प्रेमी तू जीवन तू प्रेमी तू जीवन तू तेरे संग में जीऊंगा मेरे साथ फिर से गाइए प्रेमी तू जीवन तू प्रेमी तू जीवन तू फिर से और एक बार प्रेमी तू जीवन तू प्रेमी तू जीवन तू तेरे संग में जीऊंगा हमें आराधना 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 हमें आराधने मके आराधने ओ आराधने 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 हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हालेलुया हम कितने लोग उसको महसूस कर रहे हैं हालेलुया ओ चले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा
आमेन हालेलुया आमेन। हमें एक सुंदर आराधना हमें परमेश्वर ने दिया। आमेन हालेलुया। हम कितने लोग कहेंगे परमेश्वर मुझे यीशु मसीह के चरणों में लेकर जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। ओ वी थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया आमेन हालेलुया। हम साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया आमेन। कोई भी आमेन इस वक्त चुप नहीं रहेगा, कोई भी शांत नहीं रहिएगा। आमीन। ये परमेश्वर का समय है। आमीन। ये परमेश्वर कार्य करने का समय है। हालेलुया आमीन। आराधना के बीच में आमीन हालेलुया हर आराधना जिसे भी परमेश्वर ने स्वीकार किया है उसके लिए परमेश्वर ने उत्तर दिया है। शलोमोन ने बलिपीड़ के सामने एक बलि वस्तु को अर्पण किया। परमेश्वर प्रसन्न हुआ, स्वर्ग से आग भेजकर आमें परमेश्वर ने उत्तर दिया। हालेलुया। ओरागामा शरगबनेरे। अगर आपने सही रीति से आराधना किया है तो ये समय परमेश्वर का उत्तर का है, ये समय परमेश्वर का कार्य करने का है। आमेन हालेलुया। सबसे मुख्य समय आमेन हालेलुया परमेश्वर ने अगर स्वीकार किया है तो इस आराधना आमीन ये समय चंगाई और छुटकारा का आमीन आपका जो भी विषय है आमीन ये समय उसका है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करेंगे हमारे दिलों से प्रार्थना कीजिए। आमीन। सारे अंधकार की सामर्थ्य टूटने दो, सारे शैतानी की ताकत टूटने दो। आमीन। क्रूस पर सारे शैतान के हथियार को नीचे रखा दिया परमेश्वर ने। आमीन। उस शैतान का आमीन सारा आमीन तंत्र आमीन सारा हथियार यीशु नासरी के नाम से आमीन टूटने दो। आमीन हालेलुया। ओ परिवारों में आजादी को परमेश्वर ला रहा है। हालेलुया। हमें परिवारों में परमेश्वर आमीन हालेलुया शांति को वापस लौटा रहा है। आमीन। लक्ष्य के बिना आमीन अंधेरा में आमीन हालेलुया खोजने वाला उस अवस्था को परमेश्वर हटा रहा है। आमीन। आपके लिए परमेश्वर आमीन एक लक्ष्य को देने जा रहा है। आमीन। कल मैं क्या करूंगा कर सोच कर रहने वाला आमीन आपके लिए अंधेरा हटाकर आमीन एक लक्ष्य को परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। आमीन। प्रार्थना करते रहिए। आमीन। अगर आपका आराधना परमेश्वर ने स्वीकार किया है तो यह समय स्वर्ग से आग उतरने का समय है। अगर स्वर्ग से आग नहीं उतरा है तो उसका मतलब केवल एक है, आपने सही ढंग से आराधना नहीं किया। कमजोरी आपका, गलती आपका। आमीन हालेलुया। दोषी आप, माफी मांगिए। परमेश्वर आमीन आपके लिए आमीन हालेलुया नया मार्ग खोलेगा। हालेलुया आमीन। हम प्रार्थना करेंगे आगे की आराधना के आशीष के लिए। कोई भी एक जन प्रार्थना कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी आपने अच्छा आराधना प्रभु जी हमें दिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आगे के समय प्रभु जी आपको हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु एक अच्छा वचन सुनने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता करना प्रभु जी। हालेलुया। वो वचन प्रभु जी अनेक घरों में प्रभु जी चंगाई का कारण बनने दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। छुटकारा का कारण बनने दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते। आमीन। आमीन जीसस। हालेलुया हालेलुया। हमें परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर ने एक और मौका हमें दिया हमें उसके चरणों में आने के लिए, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया आमीन। ये समय आमीन हम वचन की ओर बढ़ने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया आमीन। वी थैंक यू जीसस। हालेलुया आमीन। वी थैंक यू फादर फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग लॉर्ड। हालेलुया। आज के ध्यान के लिए आमीन हम पढ़ने वाला वचन आमीन यशायाह नबी का किताब उसका 66 का हालेलुया यशायाह नबी का किताब आमीन 66 का आमीन 1 से लेके आमीन 6 तक। आमीन हालेलुया। ओ वी थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरा विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसकी की और दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरात हो।
बेल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के सामना है। जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वो उसके सामने है। जो कुत्ते का गला काटता है, जो अन्न बलि चढ़ाता है, वो मानो सूअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है। आमेन। जो हालेलुया। बस आमेन। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर आमेन। हालेलुया। यहाँ पर हालेलुया। आमेन। हालेलुया। एक आमेन जल्दी से आमेन इसका मतलब क्या है, हमने पढ़ा हुआ वचन का मतलब जल्दी से हमें समझ में नहीं आएगा। आमेन। हालेलुया। लेकिन आमेन। हालेलुया कुछ बातें आमेन हमें गौर करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहला चीज़ हालेलुया, परमेश्वर ने पहला और दूसरा वचन में कहा हेवन इज़ माई थ्रोन, स्वर्ग मेरा सिंहासन है। आमेन। हालेलुया। पृथ्वी मेरा पैर रखने का जगह है। हालेलुया। वेयर इज़ द हाउस दैट यू विल बिल्ड मी। आमेन। अगर स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पैर रखने का जगह है, तो मेरा घर आमेन कहाँ पर तुम बनाओगे। हालेलुया। वहाँ पर हमें परमेश्वर कहता है एंड वेयर इज़ द प्लेस ऑफ माई रेस्ट। हिंदी में क्या लिखा है? मेरा आमेन मेरे लिए एक भवन कहाँ पर बनाओगे और मेरे लिए विश्राम का जगह, वैसा लिखा है क्या हिंदी में? और मेरा विश्राम का कौन सा स्थान होगा। बस हालेलुया। आमेन। गौर करने वाली दो सवाल। आमेन। एक, मैं अपना आमेन मेरे लिए एक घर कहाँ पर बनाओगे। हालेलुया। मेरे लिए विश्राम का जगह कौन सा होगा। आमेन। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आमेन। हालेलुया। आमेन वहाँ पर कहने वाला चीज़ है पूरा सृष्टि आमेन मेरा है। आमेन। स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पैर रखने का जगह है। आमीन। ये सब मेरा है। आमीन। हालेलुया। ये मेरा होने के समय आमीन। हालेलुया। सवाल तुमसे है, मेरे लिए आमीन घर कहाँ पर बनाओगे, मेरे लिए विश्राम का जगह कौन सा है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आमीन एक विश्राम का जगह आमीन कहाँ पर है कर आमीन एक रेस्टिंग प्लेस, आमीन एक खुशी, विश्राम यानी आमीन वो परमेश्वर का खुशी है। आमीन। हालेलुया। विश्राम यानी आमीन परमेश्वर खुश रहने वाला एक अनुभव। आमीन। विश्राम यानी जहां पर परमेश्वर आमीन पूरी तरह से आमीन हालेलुया अपने आप आमीन वो रह सकता है, वैसा एक जगह है विश्राम का जगह। आमीन। हालेलुया। आमीन। सवाल आपसे है आमीन हालेलुया, क्या परमेश्वर है आमीन तुम्हारे और मेरे अंदर विश्राम कर सकता है क्या। आमीन। हालेलुया। क्या परमेश्वर मेरे और तुम्हारे अंदर आमीन हालेलुया बिना किसी एडजस्टमेंट के, आमीन हालेलुया बिना किसी वाद विवाद के, आमीन हालेलुया परमेश्वर आके मेरे और तुम्हारे अंदर विश्राम आज कर सकता है क्या। आमीन। हालेलुया। मैं कहा विश्राम यानी परमेश्वर का आमीन हालेलुया सबसे शांति से परमेश्वर आमीन वास करने के लिए सबसे ज्यादा पसंद करने वाला, हम आमीन हमारा दिन का आखिरी में विश्राम करने के लिए सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आमीन। हालेलुया। हमारा सबसे पसंदीदा जगह, शांति से भरा हुआ जगह है हमारा विश्राम का जगह। आमीन। हालेलुया। इसी समान हम एक एक लोग याद रखना है, हमारा परमेश्वर है आमीन हालेलुया शांति से खुशी से रहने के लिए, एक वास करने के लिए एक जगह आमीन मेरे और तुम्हारे अंदर खोज रहा है। आमीन। वो जगह स्वर्ग नहीं है, वो जगह पृथ्वी नहीं है, वो मैं और तुम है। आमीन। हालेलुया। मैं और तुम उसके योग्य है क्या, एक बार अपने आप को समर्पण करके देखिए। आमीन। हालेलुया। आमीन। उसका एक उदाहरण परमेश्वर ने दिया। आमीन। यीशु मसीह और चेले लोग आमीन एक जहाज में चल रहे थे। आमीन। तूफानें आने लगी। यीशु मसीह विश्राम किया। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह विश्राम किया। आमीन। यीशु मसीह आमीन हालेलुया पूरी तरह से आमीन किसी को छोड़ा ऐसा नहीं है, किसी को त्यागा ऐसा भी नहीं है।
आगे क्या होने वाला है वो यीशु मसीह को नहीं पता था, ऐसा भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने विश्राम किया। आमीन, हालेलुया। विश्राम का जगह कैसा पहचाना जाता है? हालेलुया, आमीन। विश्राम का जगह, आमीन, हालेलुया। कठिनाई नहीं है, वैसा नहीं है। अगर विश्राम का जगह सबसे ज्यादा खुशी भरा, मतलब इंसान के जिंदगी में, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर विश्राम करने लायक एक जगह, मतलब इंसान के जिंदगी में सब में भरपूरी, आमीन, कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी कठिनाई नहीं, कोई भी रुकावटें नहीं, सब में परिपूर्ण रहने वाला एक इंसान परमेश्वर के लिए विश्राम का जगह है करके अगर मैं और आप अगर सोचते हैं तो आप गलत है। यीशु मसीह विश्राम करने के लिए आमीन चुना हुआ समय, आमीन, तूफान और आंधी के बीच में था। आमीन, यीशु मसीह ने अगर उस समय को अपना विश्राम का समय चुना तो आमीन, विश्राम का समय का मतलब, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, दुनिया, आमीन, जिंदगी में सबसे भरपूरी रहने वाला समय ऐसा नहीं है। आमीन, विश्राम का समय का मतलब, आमीन, जहां पर आंधी और तूफान को शांत करने के लिए, आमीन, यीशु मसीह के हाथ में, आमीन, आप अपने जिंदगी का कंट्रोल को देते हो, वो समय है विश्राम का समय। आमीन, हालेलुया, आमीन। जिस वक्त आपने आपका जिंदगी का, आमीन, पूरी तरह से 100% कंट्रोल यीशु मसीह के हाथ में सौंपा, वो समय आप यीशु मसीह के लिए विश्राम का समय बन गए, विश्राम का जगह बन गए। आमीन, उस समय यीशु मसीह तुम्हारे इच्छाओं के साथ, आमीन, लड़ रहा नहीं है। आमीन, तब तुम्हारी इच्छाएं और यीशु मसीह की इच्छाएं एक है। आमीन, तुम्हारा पसंद और यीशु मसीह का पसंद एक है। आमीन, हालेलुया। आंधी है, तूफान है, लेकिन आप पूरी तरह से कंट्रोल यीशु मसीह के हाथ में देने की वजह से आपका जगह, आमीन, आपके अंदर आपका शरीर परमेश्वर के लिए विश्राम का जगह बन गया, जहां पर यीशु मसीह जो चाहता है वो कर सकता है। आमीन, जहां पर यीशु मसीह जैसा चाहता है वैसा तुम्हें चला सकता है। आमीन, जहां पर यीशु मसीह को अद्भुत कार्य करने के लिए, आमीन, किसी का, आमीन, हालेलुया, सेंटिमेंट्स को, आमीन, हर्ट करने की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आमीन, तुम्हारी समर्पण को परखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अपना जिंदगी को पूरी तरह से यीशु मसीह के हाथों में दिया। आमीन, तुमने यीशु मसीह से कहा है, यीशु मसीह, भलाई होने दो, बुराई होने दो, मैं तेरे साथ में हूं, तेरी इच्छा मेरे जिंदगी में पूरा कर। आमीन, तब तुम, आमीन, विश्राम का जगह बन गए। आमीन, तब यीशु मसीह, आमीन, हालेलुया, आमीन, उस समय से लेकर, आमीन, कंट्रोल तुम्हारी जिंदगी का पूरा ले लिया। हालेलुया। यीशु मसीह पूछ रहा है, आमीन, हालेलुया, मेरा इच्छाओं के साथ में, आमीन, परफेक्टली अलाइन होने वाला, मतलब, आमीन, जिस ताले में, आमीन, हालेलुया, सही चाबी जब अंदर जाएगा, आमीन, तभी वो ताला खुलेगा। आमीन, उसके बदले आप कुछ भी डालो वो ताला नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि वो चाबी और वो ताला परफेक्टली अलाइंड थे। आमीन, वो परफेक्टली एक दूसरे के साथ मैच हुए। आमीन, तब वो ताला खुला। हालेलुया, आमीन। वो है, आमीन, सही अलाइनमेंट, वो है सही रिश्ता। आमीन, हालेलुया। वैसा एक, आमीन, जगह आज परमेश्वर, आमीन, इंसानों के बीच में, कलीसियाओं में, आमीन, मेरे और आपके घर में आज यीशु मसीह ढूंढ रहा है। मेरा विश्राम का जगह कहां पर है? हालेलुया। आज इंसान, विश्वासिया, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात परमेश्वर के साथ, आमीन, लगे रहते हैं। मेरी इच्छा परमेश्वर ये है, मुझे करके दो, मुझे करके दो, मुझे करके दो। हालेलुया। उपवास करेंगे, आमीन, प्रार्थना करेंगे, आमीन, हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह का इच्छा क्या है कर कर देखो, मैं ये नहीं बोलता कि, आमीन, हालेलुया, आप आपके इच्छाओं के लिए प्रार्थना मत करो, लेकिन एक इच्छा आपके जिंदगी में आने के समय, आमीन, जब वो इच्छा या फिर वो सोच आपकी जिंदगी में जब शुरुआत हुआ, आमीन, वो स्टार्टिंग पॉइंट सही समय था जब आप, हमें परमेश्वर से उस इच्छा का, आमीन, परमेश्वर से उस इच्छा, परमेश्वर का भी इच्छा है क्या परखने का वो समय था। स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत। उस समय अगर आप यीशु मसीह से, आमीन, ये सही है क्या, ये मेरा इच्छा सही है क्या, परख कर, जान कर,
आमीन, आप अगर आगे बढ़ोगे तो आमीन हालेलुया, तब क्या होगा, आप और यीशु मसीह के दोनों के इच्छाओं में क्या नहीं है, फर्क नहीं है। आमीन, आपने कहा मेरा इच्छा नहीं, पर मेरे को मेरा ये इच्छा है, लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा इच्छा नहीं, तेरा इच्छा होने दो। ऐसा कहकर अपना जिंदगी का आमीन कंट्रोल यीशु मसीह के हाथ में देने के समय क्या हुआ, आप यीशु मसीह के लिए विश्राम का जगह बन गए। तब से फिर आपको दिन रात उस आपकी इच्छाओं के बारे में क्या नहीं है, विचार नहीं है। आमीन, उस इच्छाओं के बारे में आपको क्या नहीं है, यीशु मसीह से फिर से आमीन मुझे दे करके मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इच्छा पूरा होना या नहीं होना आमीन परमेश्वर के हाथों में आपने दे दिया है। आजकल के कलीसियाओं में आमीन यही चीज में आमीन विश्वास या पीछे हट गए हैं, सेल्फिश बन गए हैं। आमीन हालेलुया। आमीन, खुद के इच्छाओं को पूरा करने के लिए चाहे 21 दिन आमीन 40 दिन 100 दिन भी चाहिए तो उपवास करेंगे। मेरा इच्छा पूरा होना है, मेरा बच्चा ऐसा बनना है, मेरा बच्चे की जिंदगी में ऐसे ही होना है करके बोल कर आमीन हालेलुया आमीन परमेश्वर के साथ में एक आमीन हालेलुया वाद विवाद में लगने वाला एक रीति आजकल के कलीसियाओं में आमीन आ गया है। आमीन आमीन, मैं को नहीं पता आमीन उस इच्छाएं आपकी परमेश्वर कितना तक पूरा करके देगा, क्योंकि हमें परमेश्वर भी अपने बच्चों का हमें प्रार्थना का उत्तर देता है। आमीन, कभी कभी परमेश्वर भी अपना इच्छा नहीं होने के बाद में भी हमें तुम्हारा आमीन मांग बार बार सुनने के बाद में तुम्हें वो अनुवाद करके देखता है। लेकिन आमीन हालेलुया परमेश्वर की इच्छा से हटकर जो कुछ भी परमेश्वर है तुम्हारे इच्छा के हिसाब से तुम्हें अनुवाद करके देता है, आमीन उसका आशीष आमीन 100% नहीं रहता, उसमें रुकावटें रहती हैं। आमीन, उसमें पूरी तरह से जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होगा। लेकिन उसको छोड़कर अगर आपने आपका इच्छा को दूर कर आमीन, अगर आपने आपके अंदर का इच्छाओं को दूर कर आमीन, अगर यीशु मसीह के हाथ में अपने कंट्रोल को दिया होता तो आमीन शुरुआत में आमीन शायद आप सोचते होंगे आमीन मेरा इच्छा जैसा नहीं हो रहा, लेकिन आखिरी में जाकर आपको मालूम पड़ेगा मेरा इच्छा पूरा होने से अच्छा यीशु मसीह का इच्छा पूरा हुआ, वो मेरे जिंदगी में आशीष का कारण बना। हालेलुया। लोग आमीन इतना प्रार्थना करने के बाद में भी सफलता नहीं पाने का कारण यह है आमीन लोग सेल्फिश बन गए हैं। हालेलुया। आमीन, आपके अंदर अगर यीशु मसीह वास नहीं कर सकता, अगर यीशु मसीह प्रसन्न नहीं रह सकता, अगर 100% यीशु मसीह शांति के साथ मेरे और तुम्हारे अंदर वास नहीं कर सकता, तो आमीन तुम्हें बनाने के बाद में यीशु मसीह को क्या लाभ हुआ। आमीन, तुम्हें नाम लेकर आमीन बुला कर आमीन हालेलुया माता के गर्भ में आमीन तुझे जन्म देने के बाद में, तुझे जीवन देने के बाद में यीशु मसीह का इच्छा आमीन पूरा नहीं किया, तो तुम्हारे इच्छाओं के लिए तुमने लड़ा, तो आमीन हालेलुया तुम्हारा जिंदगी का फायदा किसको हुआ। अगर तुम्हारे जिंदगी में अगर यीशु मसीह विश्राम के साथ वास नहीं कर सकता, तो आमीन तेरा और मेरा जिंदगी से आमीन किसको क्या लाभ हुआ। आमीन एक बार जरा समझ कर देखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आमीन, हमेशा मेरा शांति, आमीन मेरा खुशी, आमीन मेरा विश्राम, मुझे अच्छा नींद है, आमीन मुझे सब में भरपूरी, मेरा ही इच्छा पूरा होना है, मुझे ये रास्ता में चलना है तो यही रास्ता मुझे खोल के दे कर बोलने वाला ये स्वभाव को जिस दिन तुम समाप्त करेगा, उस दिन यीशु मसीह तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारा जिंदगी का लेगा। आमीन, आज अंधेरा रहेगा तो भी आमीन कल सूरज से भी ज्यादा रोशनी होकर जिंदगी को परमेश्वर बदलेगा। शुरुआत कड़वा होगा तो भी आमीन अंत मधुर होगा। आमीन, शुरुआत कड़वा होगा तो भी अंत मधुर होगा। आमीन हालेलुया। अगर आपने आपका जिंदगी को परमेश्वर के लिए एक विश्राम का जगह बना दिया तो हालेलुया। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। आमीन जीसस हालेलुया। वी थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आमीन, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आमीन कुछ लोगों से ये सुनने वाला आमीन कुछ लोगों से जरूर परमेश्वर बात कर रहा है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। आमीन, मैं जानता हूँ आमीन कुछ हृदयों से इस समय परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। आमीन, परमेश्वर बात कर रहा है। आमीन, कितने लोग हैं हालेलुया, कितने लोग अपनी जिंदगी को इस समय परखने के लिए आप दे रहे हो। अगर चलाने वाला परमेश्वर है तो आमीन वो
सही रास्ता में तुम्हें चलाएगा। आमीन। बुराई कुछ भी तेरे जिंदगी में आने के लिए अनुवाद नहीं देगा। हालेलुया। जीसस वी थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में दो। आमीन। अपना जिंदगी का पूरा समर्पण आमीन उस यीशु मसीह के हाथ में देने के लिए मैं और तुम जिम्मेदार है। आमीन। अगर यीशु मसीह ने अपना सुख को नहीं देखकर आमीन मेरे और तुम्हारे लिए आखिरी बूंद तक लहू बहाया तो आमीन वो है सेल्फलेस लव, खुद को त्याग कर दूसरों को प्यार करना। मैं और तुम वैसा नहीं बन सका तो खुद का इच्छा को त्याग कर परमेश्वर का इच्छा को स्वीकार करने के लिए तुम अगर नहीं बन सका तो परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हारे और दिखाए हुआ प्रेम और तुम परमेश्वर की ओर दिखाने वाला प्रेम दोनों अलग है। वहां पर परमेश्वर वास नहीं करेगा, तेरे अंदर परमेश्वर वास नहीं करेगा, तुम्हारे घरों में परमेश्वर वास नहीं करेगा। अगर चलाने के लिए तुम्हारा जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से आंख बंद कर कुछ सोचे बिना, कुछ मांगे बिना, बिना किसी आमीन कंडीशन का परमेश्वर के हाथों में नहीं दिया तो हालेलुया। वी थैंक यू लॉर्ड। स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा रहने का, पैर रखने का जगह। मतलब स्वर्ग मेरा सिंहासन है तो भी मेरा वो विश्राम का जगह नहीं है। वही है ना उसका मतलब। स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पावर रखने का जगह। मेरे लिए घर कहाँ बनाओगे, मेरा विश्राम का जगह कहाँ पर है। इसका मतलब स्वर्ग सिंहासन होने के समय में भी परमेश्वर का विश्राम का जगह स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग आमीन इतना खूबसूरत होने के बाद में भी हमारे बिना स्वर्ग आमीन परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। आमीन एक हिल सॉन्ग का एक आमीन एक गाना इस प्रकार है, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम इट इज। आमीन करके एक गाना है, कितना सुंदर नाम। आमीन तू चाहता नहीं मेरे बिना स्वर्ग कर उस लिरिक्स वहां पे आता है, तू चाहता नहीं मेरे बिना स्वर्ग, इसलिए स्वर्ग को लाया यहां। आमीन। स्वर्ग ईश्वर परमेश्वर क्या नहीं करता, मेरे और आपके बिना चाहता नहीं, इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग को मेरे और आपके अंदर ला दिया। हालेलुया। सिंपल टर्म्स में स्वर्ग नहीं है परमेश्वर का विश्राम का जगह। पृथ्वी का कितना सुंदर पृथ्वी, आमीन वहां कहीं पर भी परमेश्वर वास करना नहीं चाहता। परमेश्वर का विश्राम का जगह मैं और तुम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग नहीं है परमेश्वर का विश्राम का जगह। परमेश्वर पसंद करने वाला, वास करने के लिए चाहने वाला जगह मैं और तुम है करके आज तुम समझना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। उस महान प्यार को अगर मैंने ठुकरा दिया तो आमीन। हालेलुया। आमीन। एक बार खुद को समझकर पूछ कर देखिए, उस महान प्यार को मैंने अगर ठुकरा दिया तो आमीन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। फिर तू और मैं आमीन। हालेलुया कैसा विश्वासी है। परमेश्वर का प्रेम को नहीं समझकर, परमेश्वर के हाथ में आंख बंद कर कंट्रोल नहीं देकर, खुद का जिंदगी का आमीन कंट्रोल खुद ही हाथ में पकड़ कर पूरी तरह से कन्विंस नहीं है कि परमेश्वर का इच्छा पूरा होगा तो वो मेरा इच्छा से भी बेहतर रहेगा कर विश्वास नहीं कर उस परमेश्वर का मधुरता, उस परमेश्वर का महानता को छोटा समझ कर, खुद का डिसीजन को बड़ा समझ कर, परमेश्वर का इच्छा से बढ़कर मेरा इच्छा अच्छा है करके समझ कर चलने वाला मैं और तुम आमीन हर रविवार को कितना भी आराधना करेगा तो परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है कर परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है। इसलिए ही नीचे का वचन पढ़ने के समय परमेश्वर ने क्या कहा, एक बार पढ़िए। आमीन। हालेलुया। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। हाँ। इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की और दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित हालेलुया हो। आमीन।
और मेरा वचन सुनकर थर थरात हो। आमीन। मेरा वचन सुनकर थर थरात हो। आमीन, हालेलुया। आमीन। मेरा वचन के सामने आमीन जो कांपता है, those who tremble before my word, आमीन, हालेलुया, जो मेरे वचन के सामने कांपता है, आमीन, वही है, उसी की ओर मैं दृष्टि बनाए रखा हूं। हालेलुया। जो मेरा वचन को सुनकर, जो आमीन अपने आप को आमीन नम्र बनाकर, जो मेरा वचन के सामने कांपता है, आमीन, उसी की ओर आमीन मैं अपने दृष्टि बनाए रखता हूं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने एक वचन कहा तो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द परमेश्वर का वचन है। केवल पवित्र शास्त्र ही परमेश्वर का वचन है करके समझना गलत है। पवित्र शास्त्र भी परमेश्वर का वचन है। मेरे और तुमसे परमेश्वर जो बात करता है, पर्सनली होने दो, भविष्यवक्ताओं के द्वारा होने दो, वो भी परमेश्वर का वचन है। आमीन। परमेश्वर का वाणी के सामने जो कांपता है, जो नम्र बनाता है परमेश्वर के सामने, मैं उसी की ओर दृष्टि बनाए रखता हूं। कौन कांप सकता है परमेश्वर के वचन के सामने? जिसने अपने जिंदगी को परमेश्वर के लिए हाथों में पूरी तरह हवाला कर दिया है, जिसने अपने आप को त्याग कर उस परमेश्वर के सामने सब कुछ हाथों में दे दिया है, वही व्यक्ति हमें नम्र बना सकता है और कांप सकता है। जो मैं थोड़ा बाकी परमेश्वर करके बोलेगा, वो परमेश्वर का आदर नहीं दे सकता, वो परमेश्वर के सामने कांप नहीं सकता, उसकी और परमेश्वर नहीं देखता। हालेलुया। नीचे हम पढ़ने के समय तीसरा वचन पढ़िएगा। बेल का बेली करने वाला हाँ। मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। आमीन। जो पेड़ का चढ़ाने वाला है वो उसके समान है। जो कुत्ते का गला काटता है, जो अन्न बलि चढ़ाता बस साफ क्या लिखा है वहां पर? जो आमीन बैल को, बेल का बेली करने वाला बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। इंसान को मार डालने के समान है। आमीन। क्या आमीन बलि वस्तु का नियम में ये नहीं मारना ऐसा लिखा है क्या? नहीं। इसको भी बलि वस्तु के तौर पर अर्पण करना है करके पुराने नियम में परमेश्वर ने साफ लिख कर रखा है। आमीन। उसी पुराने नियम में परमेश्वर कहता है जो इसको मारता है वो कौन है? इंसान को मारने के समान। इसका मतलब है क्या है? दिल में कुछ भी नहीं है। दिल में परमेश्वर के लिए कोई आदर नहीं, दिल में परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं, दिल में परमेश्वर को अपना जिंदगी को हवाला नहीं किया, लेकिन दिखाने के लिए कुछ तो लेके आकर परमेश्वर के सामने समर्पण किया। वो किस समान है? उस बलि वस्तु परमेश्वर स्वीकार ही नहीं करता, बल्कि वैसा अर्पण करने वाला बलि वस्तु एक अपराध के समान भी है। मतलब मैं और तुमने आराधना किया, परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, तो उसका मतलब मेरा और तेरा आराधना केवल अस्वीकार्य ही नहीं रहा, वो मेरे और तुम्हारे विरुद्ध में अपराध भी रहेगा। एक व्यक्ति बलि अर्पण किया निर्मल हृदय के साथ, नम्र हृदय के साथ, कांपते हुए परमेश्वर के वचन के सामने, जिस मन के साथ बलि वस्तु अर्पण करना है वैसा अर्पण किया और उसको परमेश्वर ने स्वीकार किया। दूसरा एक व्यक्ति, उसने अर्पण किया, मैं भी अर्पण करना है, मैं भी आराधना करना है, मैं भी गाना नहीं गाएगा तो लोग क्या बोलेगा, मैं भी नाचना है, मैं भी अन्य भाषा अपने कैसे भी बोलना है, मैं भी कैसे भी आकर बैठकर जाना है कर बोला, तो तुम्हारा आराधना परमेश्वर स्वीकार ही नहीं किया। तुमसे परमेश्वर बोलता है आमीन, हालेलुया, वो आराधना तुम्हारे विरुद्ध में एक अपराध के समान रहेगा। ऐसा है तो मैं और तुम कितना आमीन ज्यादा गुनहगार रहेंगे इस विषय में। आमीन। वचन की गहराई में नहीं जाने की वजह से शैतान आमीन कहता आज आराधना अच्छा नहीं हुआ। आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं आज आराधना अच्छा नहीं हुआ, आज ठीक से आराधना नहीं कर पाए क्योंकि ऑफिस में टेंशन, वहां पे टेंशन, घर का टेंशन। सही है, आमीन, टेंशन है,
लेकिन ये बोलने वाला तुम नहीं समझता, तुमने यहाँ पर आके 2 घंटा बर्बाद किया। आमीन, वो किसका समय, मूल्यवान समय था तुमने बर्बाद किया। आमीन, किसके विरुद्ध में तुमने अलक्ष्य होकर, आमीन हालेलुया, आमीन आलसपन दिखाकर, आमीन किसके सामने उस महान उपस्थिति को अगर तुमने आमीन पहचाना नहीं तो तुम गुनहगार ठहराए कर भूल जाने वाला विश्वासी लोग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आराधना के लिए तैयारी नहीं है तो उस दिन घर में बैठो चलेगा, लेकिन यहां पर आकर है आमीन परमेश्वर को उपस्थिति को आमीन अशुद्ध मत बनाओ। आमीन हालेलुया, अपवित्र मत बनाओ। परमेश्वर का उपस्थिति में रहना है तो ढंग से रहो, वरना घर पर बैठो, क्योंकि तुम आकर यहाँ पर परमेश्वर को टाइम को बर्बाद कर समय को बर्बाद कर जिस तरह आराधना करना है, जिस तरह अपने आप को एक आमीन भावता हुआ योग्य बलिदान के तौर पर समर्पण करना है, वैसा अर्पण नहीं करते हुए कैसे भी बैठकर किसी को दिखाकर घर लौटेगा तो मेरा और तुम्हारा आराधना केवल अस्वीकार्य ही नहीं, आमीन वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के विषय में अपराध होकर शैतान को आक्रमण करने के लिए एक हथियार के तौर पर वो रुकेगा कर समझने का समय बीत गया है। आज से आमीन कलीसियाओं में जाने के लिए पैर रखने से पहले आमीन अपने आप को तैयार करो, वरना घर बैठे रहो, आमीन वो और भी बेहतर है। आमीन हालेलुया। इसी का कारण आमीन आज लोग घर बैठे हैं। आमीन हालेलुया। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैंने अगस्त 15 को मैंने कहा, आमीन जुलाई 15 को मैंने कहा वो चीज है। आमीन अगस्त 1 तारीख को एक भी केस नहीं रहने लायक परमेश्वर कार्य कर सकता है। आमीन हालेलुया, कार्य कर सकता है। अगस्त 1 नहीं, परमेश्वर को 15 दिन नहीं, 1 दिन भी जरूरत नहीं है, 1 मिनट काफी है। सभी लोगों को हील करने के लिए 1 सेकंड काफी है। आमीन। फिर भी आमीन हालेलुया, फिर भी आमीन ये शुरुआत होने के बाद में भी, कलीसियाओं में आराधना बंद होने के बाद में भी, घर से बाहर निकलने के लिए नहीं होने के बाद में भी लोगों का प्रार्थना में कोई बदलावट नहीं, लोगों को आराधना नहीं करने हुआ करके कोई भी एक दुख नहीं। आमीन, बाहर से बोलते आराधना नहीं हुआ, लेकिन अंदर को पहचानने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है। आमीन हालेलुया। आमीन, लोगों को आंसू बहाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आज भी अवसर नहीं। आमीन, आज आंसू बहाकर, मैं समझता हूं अगर लोगों ने आंसू बहाकर प्रार्थना किया होता, अगर लोगों ने आंसू बहाकर प्रार्थना किया होता, क्या मेरा परमेश्वर उनका प्रार्थना इनकार करता? क्या परमेश्वर उनका प्रार्थना अनसुना करता? क्या परमेश्वर उनके लिए आराधना करने के लिए आजादी नहीं देता? क्या परमेश्वर उनके लिए आराधना के लिए उतना ज्यादा चाहत होता तो परमेश्वर उसके लिए इंतजाम करके नहीं देता? क्या परमेश्वर है आमीन अनसुना करने वाला परमेश्वर है क्या? आमीन, जब तक लोगों को आराधना का महत्व क्या है नहीं समझ में आएगा, तब तक घर पर ही बैठेगा। जब तक सही ढंग से अपने आप को किस प्रकार आराधना करना है कर किसका उपस्थिति में 2-3 घंटा रविवार में जाकर इतना साल से बर्बाद किया है करके समझ कर अपने आप को जो घुटना नहीं टेकेगा, तब तक आमीन घर बैठकर यही करता रहेगा कर मैं आज साफ कहता हूं। आमीन, ये खत्म हुआ तो अगला आने के लिए परमेश्वर के पास, आमीन अगला लाने के लिए परमेश्वर के पास में आमीन किसी भी चीज का कमी नहीं है। शैतान तुम जन्म होने से पहले से लेकर शैतान अवसर ढूंढ रहा है कब कलीसियाएं बंद करे। अगर वो शैतान अवसर ढूंढा, परमेश्वर ने आज तक अनुवाद नहीं दिया, आज परमेश्वर ने अनुवाद दिया तो इसके लिए वैक्सीन आ गया, उसके बाद भी तुम सही नहीं हुआ तो परमेश्वर एक और अनुवाद शैतान को दे सकता है। इसलिए कम से कम 2 घंटा बर्बाद नहीं, सही ढंग से आराधना करो। उसके लिए एक निर्णय लेगा तो उस जगहों में परमेश्वर कलीसिया को ओपन करके देने जा रहा है। आमीन। महत्वपूर्ण समय को महत्वपूर्ण समझकर उसको योग्य आमीन हालेलुया आदर देकर, आमीन नम्र बनकर उसके सामने कांपते हुए जो आएगा उसकी ओर मैं देखूंगा, उसके लिए मैं जवाब दूंगा करके परमेश्वर साफ कहता है। हालेलुया। बस हो गया ये नाटक, बस हो गया आमीन नाम के लिए तुम्हारा आराधना, बस हो गया नाम के लिए तुम्हारा बलि वस्तु। परमेश्वर को पसंद नहीं है।
बस हो गया तुम्हारा 3 घंटे का आमीन बाजा बजाना, आमीन नाचना, आमीन हालेलुया। परमेश्वर को पसंद नहीं है। आमीन। वचन सुनने के बाद में भी घर जाकर आमीन हालेलुया कोई बदलावट के साथ, बिना बदलावट के साथ रहने वाला तुम्हारा इस अवस्था को परमेश्वर को बस हो गया। अब तुम घर से बाहर निकलना है तो परमेश्वर को सोचना है, उसके लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करो। परमेश्वर साफ विश्वासियों से कह रहा है। हालेलुया। आमीन। कल आमीन हालेलुया परमेश्वर ने आमीन हालेलुया कहा हुआ एक चीज, मन फिरावट किसको जरूरी है? मन फिरावट, आमीन, नया जन्म, नहीं तो परिवर्तन, ये सब चीज किसके लिए, किसकी जरूरत है? जिन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं जाना है, जिन लोगों ने इस दुनिया में अपने पाप को, अपनी जिंदगी को बिताया है, उनको किसकी जरूरत है? मन फिरावट, लौट आना। आमीन। लेकिन यीशु मसीह साफ कह रहा है, दुनिया के लोगों से ज़्यादा कलीसिया के अंदर मन फिरावट की ज़रूरत है। हालेलुया। कलीसिया के अंदर पाप से मुक्ति की ज़रूरत है, बाहर से ज़्यादा, अन्य जाति से ज़्यादा पाप से भर गया है कलीसिया। अन्य जाति से ज़्यादा आमीन पाप से भर गया है आजकल के कलीसियाएं। आमीन। शुद्धता, पवित्रता कलीसिया के अंदर ज़रूरत है। परमेश्वर ने साफ कल मुझसे कहा। हालेलुया। वो शुरुआत मुझसे, तुझसे, तेरे घर से होना है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बिना कितना भी बड़ा आमीन व्यक्ति आकर प्रार्थना किया बोलेगा तो भी कलीसिया नहीं खुलेगा जब तक लोग लौट कर नहीं आएगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर, हमें 2 लोग आराधना किया तो 2 लोगों ने ढंग से आराधना किया तो परमेश्वर को खुशी है। 10-100 लोग आकर समय बर्बाद कर जाने से अच्छा आमीन खुद का जिंदगी को और आराधना कर एक लेवल आगे बढ़ने से बेहतर टाइम बर्बाद करने के वजह से और पापी बनकर घर जाने से अच्छा परमेश्वर ने चाहा आमीन इनके ऊपर दिन भर दिन ये पाप को रखने से अच्छा इनको घर बिठाएंगे। आमीन वो थोड़ा सा तो क्या होगा, इनके ऊपर पाप का आमीन वो जो आमीन गिनती है वो क्या होगा, कम होते आएगा। क्योंकि पाप से क्षमा उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने पाप को पहचानते हैं। पाप से क्षमा, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से क्षमा कर, ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है। जो व्यक्ति हृदय से समझकर अपने मुंह से कबूल करेगा उसको पाप से मुक्ति मिलेगा। आजकल के कलीसियाओं में लोग ये भूल गए कि कलीसियाओं में आराधना अलक्ष्य होकर किया हुआ चीज़ भी एक पाप है करके भूल कर वो नहीं पहचानने वाले लोगों से परमेश्वर आज साफ कह रहा है वो भी पाप है। इसलिए यहाँ पे कहा है बलि वस्तु आमीन आमीन हालेलुया बैल आमीन अर्पण किया तो वो इंसान को मारने के बराबर है। मैं घृणा करता हूँ, मैं उनसे नफरत करता हूँ। दिल में कठोरता नहीं, आमीन दिल में वो नम्रता नहीं, दिल में कुछ भी नहीं, उसके बिना आकर हमें जो कुछ भी करता है वो उसमें से नफरत करता हूँ करके परमेश्वर कहता है। मन फिरावट है कलीसिया के अंदर ज़रूरी है। हालेलुया हालेलुया आमीन। इसलिए मैं बार बार मैंने कहा वो चीज़ मेरा बुलावट मैं समझता हूँ। आमीन मेरा बुलावट कलीसिया को फिर से परमेश्वर के पास लौटाने के लिए आमीन परमेश्वर ने आमीन मुझे बुलाया करके मैं समझता हूँ। अंतिम दिनों में कलीसियाओं के अंदर आमीन उठने वाला पाप आमीन कलीसियाओं के अंदर है, वो चाहे कितना भी बड़ा पास्टर होने दो, उसका पाप अगर पाप है तो आमीन मुंह पे देखकर बोलने के लिए परमेश्वर ने उठाया है करके मैं समझता हूँ। हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। पवित्रता कलीसिया के अंदर ज़रूरी है। आमीन हालेलुया आमीन। ये कहने वाला मैं सब में योग्य करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस वचन के सामने आमीन मैं भी समर्पण करना ज़रूरी है। इस वचन के सामने मैं नम्र नहीं बनाता हूँ, मैं भी गुनहगार हूँ। हालेलुया। जहाँ पर सीधा होना है वहाँ पर आज अगर हम सीधा होंगे तो कलीसिया खुलने जा रही है, कलीसिया खुलने जा रही है। आमीन। आपके लिए छुटकारा का दिन वापस आने जा रहा है, खुशी का दिन वापस आने जा रहा है, शबत का दिन हम सभी को वापस आने जा रहा है। हालेलुया
रीगाबाना शरग बेने दे। कितने लोग इस वाणी को समझ रहे हैं? हालेलुया। सवाल परमेश्वर का, मेरा विश्राम का जगह क्या तुम हो क्या? आमेन, हालेलुया, आमेन। क्या तुमने मेरे लिए सही रीति से बलि अर्पण किया है क्या? आमेन, सही बलि वस्तु तुमने अर्पण किया है क्या? परमेश्वर का आमेन आवाज आमेन हम सभी से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को आमेन इस वचन के सामने हम समर्पण करेंगे क्या? ओ हालेलुया, हालेलुया। उसका ही ऑफर्स, तीसरा वचन का आमेन वहाँ पे लिखा गया है, ही हु बर्न्स इंसेंस एज इफ ही ब्लेसेस एन आइडल। हालेलुया। वहाँ पे क्या लिखा है? जरा पढ़िए। आमेन। तीसरा वचन, भेड़ का बलि करने वाला हाँ। मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। हाँ, जो भेड़ का चढ़ाने वाला है हाँ। वो उसके सामना है। जो कुत्ते का गला काटता है, जो अन्न बलि चढ़ाता है, वो मानो सुअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है। हाँ, और जो लोबान जलाता है, हाँ। वो उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। मूर्ति को, हाँ ठीक है। बर्निंग इंसेंस, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, आमेन। बर्निंग इंसेंस मतलब आमेन हम जानते हैं आमेन अगरबत्ती जैसा जो जलाते हैं। आमेन नया हमारे आराधना में आमेन वो क्या है? आमेन, हालेलुया। नया नियम में लिखा है आमेन मेरा और आपका ज़िंदगी परमेश्वर के लिए एक बर्निंग इंसेंस के समान होना है। आमेन, हालेलुया। मलयालम में लिखता है सौरभ्य वासना उल्ला। मतलब मेरा और आपका ज़िंदगी परमेश्वर के लिए खुशबूदायक होना चाहिए। आमेन। अंदर कुछ भी नहीं है। आमेन, हालेलुया। अंदर क्या है? परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बाहर से सब कुछ अच्छा, आमेन, बाहर से सब कुछ आमेन सुंदर, सबसे मधुर रहेगा। तो अंदर नहीं, बाहर से विश्वासी। अंदर कुछ भी नहीं, अंदर प्रेम नहीं, बाहर से बहुत ज़्यादा प्रेम। अंदर दिल में आमेन नफरत, लेकिन बाहर से प्रेम। आमेन। इस प्रकार का स्वभाव रखने वाले आमेन हिपोक्राइट लोग, यानी दिल में एक बाहर एक, उन लोगों के बारे में कहा गया है वो लोग कौन है? मूर्ति पूजा को करने वाले लोगों के समान है। आमीन। कितना आमीन हालेलुया जगहों में आमीन हम कहते हैं हम अन्य जातियों में से अलग हैं, लेकिन आमीन इन कलीसियाओं में आमीन ये आराधना सही ढंग से नहीं किया तो वो आमीन एक इंसान को मार डालने के समान, यानी कि मर्डर करने के समान परमेश्वर के सामने। जो सही ढंग से अंदर से नहीं लेकिन बाहर से दिखाता है आमीन वो कौन है? मूर्ति पूजा करने के समान। ये दो चीज़ में ही चूक गया तो हम और अन्य जाति के बीच में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। उसके बाद में आखिरी में स्वर्ग में जाने के बाद में तुम्हारे बारे में कहा जाएगा इसने अन्य क्या किया है? आराधना किया है। तब क्या नहीं करने का? चौंक नहीं जाने का। आमीन। ये समय है वचन की गहराई में जाकर, वचन की गहराई में जाकर मैं और तुम अनजाने में अपने ऊपर क्या क्या अपराध ला रहा है, अनजाने में छोटे छोटे चीजें करके समझ कर हम अपने ऊपर लाने वाला अपराध को समझने का समय है ये। वरना आमीन हालेलुया हालेलुया मैं और तुम आमीन इस लोगों के, इस अन्य जाति लोगों के समान ही गुनहगार ठहरेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। लौट आने का समय है। हालेलुया। कलीसियाओं को लौट आने का समय है। आमीन। हम लोग लौट आएंगे। हालेलुया। वी थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। साथ में हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। वी थैंक यू जीसस। Oh, we thank you, Father, for everything, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. हम प्रार्थना करेंगे। hallelujah. Oh, Jesus, Jesus. Oh, जिसमें भी लोग आमीन इस समय लौट आना चाहते हैं, जो लोग अपने आमीन अपराधों को आमीन जो समझ कर परमेश्वर के सामने नम्र बना रहे हैं, उनके लिए लौटने का समय है। हालेलुया। हम सभी के लिए हमें परमेश्वर के आमीन और फिरने का समय है। परमेश्वर की ओर देखकर परमेश्वर मुझे क्षमा कर करके बोलने का समय है।
आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। हम यहाँ पर प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हालेलुया, आमीन, जीसस, हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आमीन, हम आपके चरणों में आते हैं। दिया हुआ सुंदर समय के लिए धन्यवाद। हम सभी को फिर से लाया, आपके चरणों में रखा, इतना तक सहायता की, ऐसे धन्यवाद। सब कुछ हम आपके हाथों में देते परमेश्वर। शुरू से लेकर अंत तक आपने चलाया। आमीन। अच्छा वचन हमें दिया, हम सभी से बात की, ऐसे धन्यवाद। अच्छा आराधना हमें दिया, ऐसे धन्यवाद। सारे आदर और महिमा आपको। आगे का 6 दिन जो भी हमें ज़रूरत है वो सब कुछ हमें पूरा करके देना। जिसकी भी हमें परमेश्वर ज़रूरत है, स्वर्गीय पिता, हम जानने से पहले आप जानते हो, उसको परमेश्वर पूरा करके देना। कल हमारे ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, हम जानने से पहले आप जानते हो, उसको दूर करना। आमीन। कल हमारे ज़िंदगी में क्या क्या दुर्घटनाएं शैतान ला सकता है, हम जानने से पहले परमेश्वर आप जानते हो। कंट्रोल हम आपको देने की वजह से हम भी जाने बिना आप उसको दूर कर रहे हो, इससे धन्यवाद। हमारी ज़रूरतें हम जानने से पहले आमीन आप हमारे लिए वो पूरा करके दे रहे हो, इससे धन्यवाद। हालेलुया। हम सभी लोग आमीन पूरी तरह से आपके लिए एक विश्राम का जगह बनने के लिए सभी को सहायता करना, सभी को परमेश्वर फिर से आमीन एक और आमीन बार आपके करीब आने के लिए सहायता करना। सारे आदर और महिमा आपको परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का लहू, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता से लेकर हमेशा यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी के साथ होती रहे। अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन।